नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं बीएसटीसी 2025 यानी 1 जून 2025 को जो पेपर हुआ है। ये पेपर पहली पारी का है। इसमें इंग्लिश के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। जिन्होंने पेपर दे दिया है वो तो आंसर सीधा मैच करेंगे, और बाकी वाले जो पेपर देने वाले हैं रीट या वीडियो पटवार या एलडीसी सीटी, उनके लिए भी ये पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो बच्चे एसटीसी के अलावा वाले देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो जो है इस जो स्क्रीन अभी आ रही है इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार, और पहले ये पैसेज पढ़ने के बाद में ये आंसर खुद से करेंगे। एसटीसी वालों के लिए सबसे पहले मैं आंसर बता दे रहा हूँ, बाकी जो एसटीसी के अलावा बच्चे हैं इस पैसेज को हम सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे, पूरा पढ़ करके सॉल्व करेंगे। तो पहले आंसर बता देता हूँ मैं एसटीसी वाला बच्चों के लिए। एरिस वाज नाउन फॉर, एरिस किस चीज़ के लिए जानी जाती थी, यानी किस चीज़ की देवी थी वो। एरिस वाज द गॉडेस ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि कलह की देवी थी, असंतोष की देवी थी। तो इसमें जो है ऑप्शन बी है, क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट अमंगस्ट, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें कौन जो है परेशान हुआ था, वाज एनॉयड फॉर सेवरल रीजन्स, किसी कारण से कई कारणों से परेशान हो गया था। गैदर्ड हिज फोर्सेज एंड सेट सेल फॉर ट्रॉय, उसने जो है अपनी सेना इकट्ठी करी और ट्रॉय की ओर चढ़ाई कर दी। इनिशिएट वॉर टू रिपोजेस हेलेन, यानी हेलेन को वापस लेने के लिए किसने लड़ाई शुरू करी है, किसने चढ़ाई करी है ट्रॉय पर। तो ये मेनेलस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एथना, एथना जो है हेरा के साथ में, एथना खाली जगह हेरा प्रोमिजिंग पेरिस विक्ट्री एंड फेम ऑन वॉर, तो जो है ये डिसरिगार्ड कर रही है उसकी स्टेटमेंट जो थी, हेरा की स्टेटमेंट थी उसको डिसरिगार्ड कर रही है। हेरा को हराया नहीं, इसने हराया भी नहीं है, एग्री नहीं करी। एग्री करती तो फिर अपना अलग से उसने नहीं बताती है ना, अलग से वरदान नहीं देती उसको। और रीस्टेटेड स्टेटमेंट यानी सेम स्टेटमेंट वापस बोला कि हेरा वाला नहीं बोला, उसने जो है डिसरिगार्ड करा, यानी उसकी बात नहीं मानी, जो हेरा ने बोला था देने का वो जो उसने नहीं मानी और उसने अलग से बताया कुछ। जैसे यहाँ पे देखो हेरा ने जो है क्या ऑफर किया था, हेरा प्रॉमिस्ड टू गिव वास्ट किंगडम्स, यानी कि मैं आपको जो है बहुत सारे बड़े बड़े साम्राज्य दूंगी, लेकिन जो है एथना ऑफर्ड हिम विक्ट्री एंड फेम इन वॉर, यानी अलग उसने बताया है, हेरा से अलग बताया है। ठीक है। और वेस्लेज जो है ये इसको बोलते हैं, गुलामी को बोलते हैं वेस्लेज। इसका सिनोनिम आपको बताना, पर्यायवाची बताना है। तो बॉन्डेज यानी बंधन जो होता है, बॉन्डेज उसमें बंध गए आप, गुलामी ऐसे में। ही गेव अस खाली जगह गुड ब्रेकफास्ट, तो इसमें जो है ए आ जाएगा, ब्रेकफास्ट अ गुड ब्रेकफास्ट। एन नहीं आएगा, एन भी नहीं आ सकता, और द का पहले जिक्र नहीं है भाई, पहले कहीं अगर जिक्र हो कि कौन से ब्रेकफास्ट की बात की जा रही है, ब्रेकफास्ट की बात की जा रही नहीं है, तो इसमें ए आ जाएगा सही आंसर। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड ब्रॉड। ब्रॉड ये होता है आपको विस्तृत, व्यापक है ना, तो इसमें डीप यानी गहरा, सैलो यानी छिछला यानी ऊपर की ओर सैलो है ना, और वाइड यानी फैला हुआ, तो इसमें नैरो हो जाएगा, ये नैरो माइंडेड या ब्रॉड माइंडेड। नैरो इसका जो सही आंसर हो जाएगा। सैलो यानी कि जो आप गहराई वगैरह में इसमें काम आता है, सेलो यानी कि उसमें कम गहराई है। वैसे देखो सेलो और डीप आपस में है सिनेमेंटनी में, बाकी ब्रॉड का जो है नैरो हो जाएगा, इसमें नैरो आंसर सही है। द ट्री इज सो टॉल दैट नो वन कैन क्लाइंब इट, ये इतना पेड़ इतना बड़ा है कि इस पर कोई चढ़ नहीं सकता, इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, इतना लंबा है कि कोई चढ़ नहीं सकता। आइडेंटिफाइड द अंडरलाइन वर्ड, देर आर 50 मेंबर्स इन द पार्टी, इसमें 50 सदस्य थे, तो ये जो है 50 जो है मेंबर से पहले आया हुआ है, तो मेंबर्स की विशेषता बता रहा है कि कितने मेंबर्स हैं, क्वांटिफायर है, आप इसमें संख्या बता रहा है, मात्रा बता रहा है, तो डिटरमिनर का ऑप्शन नहीं है, डिटरमाइन करा तो एडजेक्टिव वाला जो है सबसे उपयुक्त ऑप्शन है। नाउन नहीं होगा, एडवर्ब भी नहीं होगा, प्रोनाउन भी नहीं है, तो एडजेक्टिव इसमें एक ऑप्शन दिख रहा है सही। विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कौन सा इनडायरेक्ट स्पीच सही है। सी सेड, इसमें रिपोर्टेड वर्ब जो है पास्ट टेंस के अंदर है। यू कैन सिट हियर तारा, तो इसमें जो है ये पास्ट में दिया हुआ ना, तो यहाँ पे रिपोर्टेड जो स्पीच है इसको भी पास्ट में करना पड़ेगा। कैन का कुड करेंगे, ईयर का देर करेंगे, देख लेते हैं कहाँ कहाँ देर रखा है। सिट ईयर, ईयर तो नहीं आएगा वापस, और सी कॉल, कॉल नहीं आएगा, यहाँ पे अगर पास्ट टेंस आना चाहिए था, सी के साथ में पास्ट टेंस आना चाहिए था। कॉल का अगर कॉल्ड आता तो अपन सोचते नहीं, दो ऑप्शन सीधे कट गए। दैट यू कैन सिट देयर तारा, तो सी टोल्ड तारा दैट शी कुड सिट देयर, ये जो ऑप्शन है इसमें इनडायरेक्ट में सही आ जाएगा, क्योंकि ये सारा पास्ट में दे रखा है। सी सेड यू कुड सिट देयर, तो यू कैन सिट देयर ईयर, सी सेड यू कैन सिट हियर तारा, उसने कहा कि तुम यहाँ बैठ सकती हो तारा, तो सी टोल्ड तारा दैट सी कुड सिट हियर, तो यू जो है सी में चेंज हो जाएगा, यू जो है सी में चेंज होगा, और ईयर जो है देयर में चेंज होगा, कैन का कुड हो जाएगा, ये बी ऑप्शन एकदम एप्रोप्रिएट। 160 वाला, इसमें क्वेश्चन टैग बनाना है आपको, करेक्ट क्वेश्चन टैग कौन सा है। इट वाज अ लवली मूवी, ये जो है एक बहुत अच्छी मूवी थी, नहीं थी क्या, सबसे अच्छी मूवी थी, तो इसमें जो है
इधर पॉजिटिव दे रखा है तो इधर नेगेटिव वाला जो है क्वेश्चन मार्क बनेगा। तो ये जो पास्ट टेंस में है तो वाज इट, इधर पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव नहीं आएगा, इधर पास्ट है तो इधर पॉजिटिव प्रेजेंट नहीं आएगा, डज इट भी नहीं आ सकता, इधर पास्ट सिंपल है तो इधर प्रेजेंट सिंपल नहीं आ सकता, वाजंट इट। ये खाना बहुत अच्छा बना है, नहीं बना गया, ऐसे पूछते हैं ना अपन, तो नॉर्मल वाला जो है। इधर अगर पॉजिटिव दे रखा है तो उधर क्वेश्चन टैग जो है अपना नेगेटिव वाला बनेगा। इसमें सी आंसर सही है। 161 में ही वंडर्ड वेयर एने वाज, ही हैड नॉट सीन हर सिंस देयर क्वारल, कि वो कहाँ पर है, वंडर्ड वेयर एने वाज, कि उसको अजीब लगा कि एने कहाँ पर है, ही हैड नॉट सीन हर, उसको देखा नहीं है, कब से नहीं देखा है, कि जब से उसका उनका झगड़ा हुआ है उनके बाद से उसको देखा नहीं है, सिंस देयर क्वारल, क्वारल के बाद से, झगड़े के बाद से उसको देखा नहीं है, तो इसका सेंस सही हो जाएगा। सी इज डल एंड पीपल लाइक्स हिम, वह जो है बेवकूफ़ है या से डम है, डल है, यानी दोनों आपस में जो है विरोधाभासी है, ठीक है ना। तो विरोधाभासी के लिए यट आएगा। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें टेंस आपको ढूंढना है। वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952, यहाँ हम रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, 1952 से रह रहे हैं। ये हैव बीन, तो ये प्रेजेंट है, ये परफेक्ट है और ये कंटिन्यूस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहाँ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पहले ऑप्शन। फिल अप विद एप्रोप्रिएट टेंस, इसमें जो है आपको सही टेंस बताना है। हु डिड नॉट नो हर, पास्ट का अभी तक आया नहीं है इसमें, कि पास्ट का सेंटेंस लग नहीं रहा है। हु डू नॉट नो हर, इसके अकॉर्डिंग आएगा। हु डज नॉट, डू नॉट नहीं आएगा। ही इज़ नॉट नाउन, नहीं, एक्टिव सेंस में है, एक्टिव वाला लाना पड़ेगा अपन को। हु डज नॉट नो हर, ये सही आंसर इसका। 164 के अंदर हु डज नॉट नो हर, कौन उसको नहीं जानता है। फाइंड द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, लेफ्टिनेंट जो है इसमें से आपको स्पेलिंग बतानी है लेफ्टिनेंट की, कई बार पूछा हुआ है, ये पुराना क्वेश्चन ही है। लेफ्टिनेंट जो है लाई आप कोई बोलते हैं, इसको आप ऐसे याद करेंगे लाई, और फिर यू अलग करेंगे, टीनेंट यानी किसान होता है, इसको आप ऐसे याद करेंगे। जो किराएदार रहता है ना, बटाईदार किराएदार को बोलते हैं। ये 12वीं क्लास में, वैसे 11वीं क्लास में दे रखा है, पहले भी कई बार पूछ जा चुका है ये स्पेलिंग। ये लेफ्टिनेंट स्पेलिंग से ये पहला वाला ऑप्शन। टू कॉल स्पेड अ स्पेड मीन्स, यानी कि फावड़े को फावड़ा बोलना। तो ये जो है आप किसी को सीधा सीधा बोल रहे हैं, इन प्लेन टर्म्स, सीधा सीधा मुंह पे बोल रहे हैं। ड्रामेटिक परफॉर्म विद दम शो, इसमें जो है मुझे माइम और पेंटोमाइम दोनों लग रहे हैं। हो सकता है आपको दोनों आंसर जो है मिले, जिसमें जो है कोई व्यक्ति से है ना गूंगे के लिए परफॉर्म करता है, जैसे दूरदर्शन पे पहले आता था प्रसार भारती पे, यानी कोई आपको खबर सुनाई जाती थी तो मतलब वो ना बोल करके हाथों से इशारे करता, एक्सप्रेशन करके बताता आपको कोई कहानी, है ना। मिमिक्री नहीं बोलते, मिमिक्री या नकल होता है। मोनोलॉग यानी कि आप एक ही चीज़ बोले जा रहे हैं, अकेले बोला जा रहा है ना, वो होता है मोनोलॉग, कि और किसी का स्पीच नहीं है, कोई एक अकेला बोला जा रहा है, वो होता है। पेंटोमाइम और माइम, ये दोनों जो है डम शो के लिए मेरे को लग रहे हैं। तो 167 के अंदर बी और सी मुझे दोनों लग रहे हैं, और काफ़ी हो सकता है आपको कोई पेंटोमाइम बताए, कोई माइम बताए, तो मेरे को दोनों लग रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में कौन सी सही है। ही लिव्स, कहाँ रहती है वो, तिलक नगर में रहती है और न्यू दिल्ली में रहती है। तो एक अगर छोटे स्थान का जिक्र कर रखा है और एक बड़ी स्थान का जिक्र कर रखा है, तो बड़े वाले के पीछे आगे आएगा इन और इधर आएगा एट। कहाँ रहती है, तिलक नगर रहती है। ये तिलक नगर कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर, इन दिल्ली एट तिलक नगर, ठीक है। जब दो स्थानों का जिक्र हो और एक क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक अगर स्थान हो और एक ब्रॉड स्थान हो, यानी बड़ा स्थान हो और एक स्पेसिफिक दे दिया। जैसे मैं जो है जोधपुर के अंदर किचन से निवास करता हूँ, तो जोधपुर और किचन दोनों का अगर जिक्र कर रखा है तो एक के आगे आ जाएगा बड़े वाले के अंदर आगे आ जाएगा इन, और सब छोटे वाले के आगे आ जाएगा एट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट कौन सा है। दे डिसाइडेड टू टॉक इट ओवर एट डिनर, दे डिसाइडेड टू टॉक इट ओवर एट डिनर। टॉक इट ओवर ये जो है फ्रेजल वर्ब है, एट डिनर सही लग रहा है। ही पिक्ड अप द बुक्स एंड पुट इट ऑन द टेबल, ये पिक्ड अप द बुक्स है बहुवचन है, और पुट इट नहीं आना चाहिए था यहाँ पर, इट रॉन्ग है, करेक्ट ढूंढना था। ही विल नॉट एस्केप पनिशमेंट अनलेस ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, डबल इंट्रोगेटिव में, डबल नेगेटिव में नहीं आएगा, ये जो है गलत है। तीसरा, मिल्क इज़ द मोस्ट परफेक्ट फूड इन द वर्ल्ड, तो मोस्ट और परफेक्ट ये जो है परफेक्ट जो है अपने आप में सुपरलेटिव है, लेता नहीं है, मोस्ट आगे आएगा नहीं इसका आगे, ठीक है ना। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सिंपल सेंटेंस, इसमें कौन सा जो है सिंपल सेंटेंस नहीं है। गर्ल स्टॉल माई अम्ब्रेला, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, शी इज़ अ बॉक्सिंग चैम्पियन, और ही इज़ हैप्पी बिकॉज ही पास्ड द एग्जाम, वो खुश है क्योंकि उसने एग्जाम पास कर लिया है। ये जो है सिंपल सेंटेंस नहीं है। 170,
आपका कितना स्कोर बैठ रहा है आप इस वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको लग रहा है कि कोई आंसर मेरे से मिसमैच हुआ है या आपको लग रहा है कि इसमें सर